मौत इस जिंदगी की एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई बच नहीं पाया। चाहे मैं हूँ या आप हो, हर किसी को एक न एक दिन मौत जरूर आनी है। मगर आपको पता है सबसे ज़्यादा खराब कब लगता है? जब किसी की उम्र ना हो और उसे मौत आ जाए। इससे ज़्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता। मैंने अपने आसपास में ही देखा है, 30 से लेकर के 40-50 साल के लोग भगवान को प्यारे हो जाते हैं। अभी हाल ही में 2022 में जब ठंड का महीना आया था तो ना जाने कितने सारे लोग हार्ट अटैक से मर गए थे। और एक तो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला केस सामने आया था जब एक 18 साल का लड़का, जिसकी उम्र केवल 18 साल थी, वो भी हार्ट अटैक का शिकार हुआ। आखिर इतने कम उम्र में उसे हार्ट अटैक आया तो आया कैसे? जो जाने वाले थे वो हमें छोड़कर तो चले गए, मगर जिन लोगों के अपने लोग इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं उन्हें तो कुछ दिनों तक यकीन ही नहीं होता है कि कल वो लड़का हमारे साथ हंस खेल रहा था और आज में ही पता नहीं क्या हो गया, भगवान ने हमें उससे क्यों छीन लिया। मैंने इसके ऊपर बहुत सारी खोजबीन की और मुझे ये पता चला कि लोग तो बहुत सारी बीमारियों के कारण कम उम्र में ही मर जा रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या हो सकता है? मैंने इसके ऊपर आगे रिसर्च करते हुए ये पाया कि हमारा जो आजकल का खान पान है और हमारी जो लापरवाहियाँ हैं, यही हमारे इस मौत का कारण बनती है। देखिए, आज भारत की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और इतने भारी पॉपुलेशन को खाना पीना प्रोवाइड करा पाना काफ़ी मुश्किल काम है। आप खुद सोचिए, हमारे जो खेतों में अनाज होते हैं, जो दाल होते हैं, जो रोटी होते हैं, जो चावल होते हैं, क्या ये सब खेतों की चीज़ें जो है वो पर्याप्त है हमारे देश के पॉपुलेशन का पेट भरने के लिए? नहीं। इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ों की तरफ जाना पड़ रहा है और लोग जो है लोगों की इस बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए इसमें बहुत सारे मिलावट कर रहे हैं। जैसे कि एक डेटा के अनुसार 68.4% जो दूध आपके घर में आता है वो कहीं ना कहीं केमिकल से भरा हुआ रहता है। हर किसी के घर में दूध पहुंचता है और उस बढ़ती हुई दूध की डिमांड को पूरा करने के लिए उसमें बहुत से लोग डिटर्जेंट, यूरिया, स्टार्च, फॉर्मलिन, ये सारे केमिकल चीज़ों का उपयोग करते हैं, जिससे आपकी सेहत पर आने वाले समय में बहुत बुरा असर पड़ता है। जिसे आप दूध समझ करके पीते हो वो दूध नहीं, डिटर्जेंट, यूरिया और ये सारे केमिकल्स होते हैं। सिर्फ आपके आंखों के सामने ही जो लोग खटालवे में दूध निकाल करके आपको देते हैं वही केवल शुद्ध होता है। और आजकल तो ऐसे ऐसे इंजेक्शन्स आ गए हैं जिसे वो लोग गाय पर यूज़ करते हैं। गाय और भैंसों पर वो इंजेक्शन यूज़ करने से गाय बहुत ज़्यादा दूध देती है, मगर इससे गाय और भैंस की सेहत पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। और ये जो खाने पीने की इंडस्ट्री है, जो लोगों की डिमांड पूरी करने की इंडस्ट्री है, ये एक अलग लेवल पर जा रही है। आज जो मार्केट में चिकन जो आते हैं वो चिकन जो होते हैं ज़्यादा दिनों के नहीं होते। वो चिकन को इंजेक्शन दे करके बड़ा किया जाता है। पोल्ट्री फार्म आप अगर कभी जाओगे तब वहाँ पर आप देखना कि इन मुर्गियों के साथ कैसी कैसी तरह की क्रूरता की जाती है। इनसे अंडा ज़्यादा निकलवाने के लिए इन्हें अलग अलग तरह की दवाइयाँ दी जाती है, इन्हें जल्दी बड़ा करने के लिए अलग अलग तरह के इंजेक्शन दिए जाते हैं। और ऐसे इंजेक्शन मारने के बाद जब मुर्गी फूल करके बड़ा हो जाती है तब वो आपके प्लेट में जा कर के सर्व होती है। और ये जो इंजेक्शन वाली मुर्गियाँ होती है जो इतनी जल्दी इतनी तेज़ी से बड़े होते हैं, इसका आपके हेल्थ पर क्या असर पड़ता है आप सोच भी नहीं सकते। ये जो चीज़ है ये बहुत सारे रोगों को आमंत्रण देता है। जापान की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ के लोग रेड मीट का सेवन काफ़ी कम करते हैं। वहाँ के लोग ज़्यादातर मछलियों का सेवन करते हैं और रेड मीट वहाँ पर काफ़ी लोग कम खाते हैं। और वहाँ के लोग बहुत सारी ऐसी नेचुरल चीज़ें खाते हैं, जैसे अलग अलग तरह के मशरूम्स और बहुत सारी नेचुरल चीज़ें जिनसे उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और वही आप इंडिया में देख लो, यहाँ पर नेचुरल चीज़ें तो लगभग काफ़ी तेज़ी से ख़त्म होती जा रही है। जो जंगल थे उसे काट करके बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही है। एक समय आएगा जब इन बड़ी बड़ी इमारतों को गिरा करके हमें फिर से वही पेड़ पौधे और जंगल उगाने होंगे ताकि हम खाने के लिए कुछ उपजा सकें। आज ये खाने पीने की इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से ग्रो करी। ऐसे ऐसे ऐप्स आने लगे हैं आपके फ़ोन में जो आपको 30 मिनट के अंदर खाना आपके घर तक पहुंचा करके देते हैं। मगर आपने अपनी आंखों से नहीं देखा है कि वो जो खाना जो आपने मंगाया था वो किस कंडीशन में इससे पहले था और वो कैसे बना करके आपको सर्व किया जाता है। और कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाहियाँ भी होती हैं। मैं जब भी शाम को बाहर निकलता हूँ और रोड पर जाता हूँ तब मैं देखता हूँ कि ठेले वाले के पास काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। चाहे वो गोलगप्पा का ठेला हो, चाट का ठेला हो, मोमोज़ हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको तल के दी जा रही है, वो आपके शरीर के लिए लंबे समय के लिए कितना ज़्यादा हानिकारक है ये आप नहीं जानते। उस खाने की चीज़ में केवल आपकी जीभ को टेस्ट मिल जाता है और आपका पूरा शरीर उस ठेले तक आपको घिसता हुआ ले जाता है। अगर आपने लंबे समय तक इन तले हुए तेल वाले चीज़ों का सेवन किया तब आप आने वाले समय में 100% बीमार पड़ोगे ही पड़ोगे। इससे आपके बढ़ती हुई उम्र के साथ आपके हार्ट अटैक के रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। आज पूरे भारत में 10 में से कम 5 आदमी या तो डायबिटीज़ से परेशान है, या तो शुगर से परेशान है, या फिर अपने बीपी बढ़ने घटने के कारण परेशान है। तो कुल मिलाकर के बीमारियाँ तो बहुत सारी है और सबको है।
मेरे थेरेपी सेंटर में भी जो लोग आते हैं उनमें से मैक्सिमम लोग डायबिटीज़, शुगर या फिर ब्लड प्रेशर, ये 3 कॉमन बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। अब किसी का डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होता है, किसी का शुगर कंट्रोल में नहीं रहता है, और ये सारी चीज़ें हमारी खान पान से जुड़ी हुई है। मगर आज खाने की वैरायटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों की डिमांड आजकल इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी है कि इसमें बहुत सारा गोलमाल हो रहा है। और मैं ये सारी बातें आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये हमारी आज की सच्चाई है। अब सवाल ये उठता है कि हम आखिर इन सारी चीज़ों से बच कैसे सकते हैं। तो देखिए, इन सारी चीज़ों से बचने का एक ही उपाय है कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा अपने घर के खाने पर डिपेंडेंट हो जाए। घर का छोड़ करके बाहर का बहुत कम से कम खाना खाएं, क्योंकि बाहर के खाने में आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आप जो खा रहे हो वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा ही होगा। घर में तो आप अपने से बना करके खाते हो, आप अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखते हो, तो उस चीज़ में आपकी सेहत बिगड़ने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। और इसके साथ ही आप रोज़ समय निकाल करके योगा करो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, जिससे आपका शरीर फिट रहेगा। और अगर आपको किसी दिन चटपटा खाने का मन हो या फिर आपका बहुत ज़्यादा आप बाहर के खाने पर डिपेंडेंट रहने वाले लोग हो, तो आप थोड़ी सी मेहनत लगी, मगर आप कोशिश करो कोई वो जो आप बाहर में समोसे खाते हो, जो तली हुई चीज़ खाते हो, उसे आप अपने घर में बनाने की कोशिश करो। आप अगर अपने घर में बना करके खाओगे तो वो आपकी घर में बनाई हुई चीज़ आपको कम नुकसान पहुंचाएगी एज़ कम्पेयर टू आप जो बाहर जा कर के खाते हो उससे। और इसी के साथ मैं कामना करता हूँ आपकी एक अच्छी सेहत की, अच्छी हेल्थ की। अच्छा खाइए, अच्छे से रहिए। इस वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।